नमस्ते छात्रों, कक्षा 9वीं में अभ्यास सेतु के अंतर्गत आज हम 13वें दिन की ओर जा रहे हैं। 13वें और 14वें दिन की पढ़ाई हम आज ही एक दिन में करने वाले हैं और फिर आज शाम को तुम्हें कसौटी भेजी जाएगी शाम के 7 बजे। तो उस समय तुम्हें वह कापी में उतार कर लेनी है और सुचारू ढंग से लिखनी है। ठीक है, आज हम क्षेत्र में श्रवण, वाचन और लेखन की ओर जाएंगे। अपेक्षित कौशल्य हैं विविध विषयों पर आधारित पाठ्य सामग्री पर अन्य साहित्य पढ़कर चर्चा करते हुए द्रुत वाचन करने का तथा आशय को समझाते हुए स्वच्छ, शुद्ध एवं मानक लेखन करने के लिए केंद्रीय भाव को लिखना है। ठीक है, अभी केंद्रीय भाव यानी क्या, उसके बीच का भावार्थ जो है महत्वपूर्ण, क्या सीख देना चाहते हैं कवि तथा लेखक, उसके भाव को लिखना है। अभी यहाँ पर समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं, सूचना फलक, बाल साहित्य आदि से संबंधित प्रश्न जो है यह तुम्हें पूछे जाएंगे। जैसे कि समाचार पत्र कौन कौन से होते हैं, आमतौर पर यह पूछने पर तुम्हें उनके नाम पता होने चाहिए। मासिक पत्रिकाओं में क्या क्या आता है, कौन कौन सी मासिक पत्रिकाएं होती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि गृह शोभिका होती है, उसी तरह अन्य और कई मासिक पत्रिकाएं, उसके नाम तुम्हें पता होने चाहिए। सूचना फलक तुम कहाँ देखते हो आमतौर पर, तो अगर हम देहात में रहते हैं, ग्रामीण भाग में रहते हैं, हमारा गांव तो ग्रामीण देहात में ही आता है, तो ग्राम पंचायत जो होती है उसके बाहर फलक लगाए जाते हैं, वो सूचना फलक होते हैं। पाठशाला के पोर्च में दफ्तर से बाहर आने के बाद जो फलक होते हैं वो सूचना फलक, उसे पढ़ना आवश्यक होते हैं। बाल साहित्य में हमें बाल साहित्य में हमें किसके, साने गुरु जी की बाल साहित्य की कुछ प्रति जो है यह पढ़ने के लिए मिलेगी। बाल साहित्य के अंतर्गत चाचा नेहरू जी की अगर कुछ होगी तो वह भी तुम्हें पढ़ना आवश्यक है। इसके संबंध में किसे कहाँ प्राप्त होगे, उसके बाद आपको अलग अलग समाचारों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, समाचार किन किन विषयों से संबंधित होते हैं, समाचार पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो लाभ तो कई होते हैं समाचार पढ़ने से, दुनिया भर की जानकारी हमें प्राप्त होती है, हमारे इलाके की भी होती है, जिले की भी होती है, महाराष्ट्र की भी होती है। इस तरह आओ सक्षम बने के अंतर्गत क्या कहा है, तो अध्यापक पाठ्यपुस्तक समाचार पत्र में आए विविध विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य आदि के बारे में। ठीक है, अध्यापक समाचार पठन के बारे में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करेंगे, समाचार प्राप्त करने के साधन और विविध विषयों के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर कहे हैं। आओ अभ्यास करने के अंतर्गत क्या है, तो आओ अभ्यास करने के अंतर्गत यहाँ पर जो दिए है ना चौखट में अनुच्छेद दिया है उसे पढ़ना है, तो वह बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है। पढ़ने के यानी वाचन पढ़ना यह कितना ज़रूरी है, जिससे क्या लाभ होते हैं, ये शब्दावली विकसित होती है और इसीलिए हमारे जीवन में हमें सही मार्ग पर चलने के लिए किताबों का वाचन करना आवश्यक है। इस आशय का यहाँ पर अनुच्छेद दिया हुआ है जो तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है। एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर कहिए कौन सी आदत बहुत अच्छी है, तुम्हें लिखना है। और ये जो प्रश्न है इस प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें लिखने हैं। सही शब्द पर गोल लगाना है। ये जो शब्द है ना, इसमें कौन सा शब्द हिंदी है और कौन सा वह हिंदी शब्द होते हुए वह सही है। ठीक है, तो इस यहाँ पर भी क्या करना है, तुम्हें इसके ऊपर गोल लगाना है। यह किताब में, नोटबुक में, कापी में उतारना है और लिखकर उसे गोल करना है। ठीक है, आओ सृजन करें में किसी एक विषय पर समाचार तैयार करना है, जैसे कला, क्रीड़ा और शिक्षा, इन तीनों में से किसी भी एक में अपने पसंद, देखिए समाचार तैयार करना है। जैसे समाचार पत्र में समाचार आता है ना, वृत्तांत लेखन होता है, वृत्तांत लेखन, इस वृत्तांत लेखन को लिखना है, लेकिन क्रीड़ा, कला और शिक्षा इन तीनों में से एक पर। ठीक है, और फिर महत्वपूर्ण जानकारी समाचार पत्र से संकलित करनी है। साहित्य स्रोत है क्या है, तो छात्र मासिक पत्रिकाएं, बाल साहित्य आदि का पठन करेगा। अब आगे 14 दिन पर आएंगे हम, दिन क्रमांक 14 पर क्षेत्र है लेखन और वाचन। अपेक्षित कौशल्य क्या है, तो अपेक्षित कौशल्यों में यहाँ पर पाठ्य सामग्री और अन्य साहित्य पढ़कर चर्चा करते हुए द्रुत वाचन करेंगे तथा आशय को समझते हुए स्वच्छ, शुद्ध एवं मानक लेखन करने के लिए केंद्रीय भाव को लिखेंगे। ठीक है, अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित कविता की पंक्तियां पढ़ने के लिए कहेंगे। अब इन कविताओं की पंक्तियों को तुम्हें पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता है चांद का कुर्ता, और उसे तुम्हें पढ़ना है। ठीक है,
इसके ऊपर जो प्रश्न दिए हैं ना, इन प्रश्नों को भी तुम्हें कॉपी में उतार कर रखना है। आओ सक्षम बनने के अंतर्गत यहाँ पर भी एक कविता दी गई है, आ रही रवि की सवारी। तो इसमें इस कविता को भी तुम्हें पढ़ना है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पत सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण, गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कहाँ, पर ठिठकता देख कर यहाँ, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। सुंदर कविता है, इसे तुम्हें पढ़ना है। और फिर इस पर सूचनाएं जो दी गई है ना यहाँ पर, यह सूचनाएं जो हैं मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर विद्यार्थी ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों का आशय थोड़े से बताने के लिए हमें यानी बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए कहा है। तुक मिलाने वाले शब्दों की सहायता से कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। अभी तुक मिलाना है क्या है, सजा सजा, धारी सवारी, सारी सवारी, भिखारी सवारी, ये तुक वाले शब्द है, ठीक है ना। अब आगे आओ अभ्यास करें में क्या है, दो बार लिखने हैं शब्दों का, सलोना, जिगोला, यात्रा, अंगुल, जाड़ा आदि। जाड़ा यानी सर्द, ठंड, मोटा नहीं, ठीक है। आगे अभी कविता का सुंदर अक्षर में मानक वर्तनी के अनुसार लेखन करना है। मानक वर्तनी यानी जैसे यहाँ पर शब्द दिए ना वैसे ही लिखने हैं। कीर्ति, कीर्ति तो कीरीति नहीं, तो कीर्ति शब्द जैसे दिए ना वैसे ही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब आगे रवि, अभी र और व के लिए ई की मात्रा कैसी है, पहली ई की मात्रा है, यानी दीर्घ है, या कैसे कहेंगे उसे हम, दीर्घ और दीर्घ ही है, यह लघु और दीर्घ होती है ना उस तरह की मात्रा है ई की मात्रा। तो वह ई नहीं लिखना है, ई लिंबू का नहीं लिखना है, तो वो को लिए उसे कहते हैं मानक वर्तनी। अभी आगे समूह गायन करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए कहे, तो समूह गायन भी तुम करोगे इकट्ठा आकर, अंतर रखकर, मास्क लगाकर, ठीक है। सृजन करने में यहाँ पर क्या कहा है, तो चांद और तारों के बारे में जानकारी संकलित कीजिए। चांद और तारे, इसके लिए जानकारी तुम्हें गूगल पर प्राप्त होगी, वह संकलित करनी है। सारा खेल भ्रमण ध्वनि और गूगल पर है, नेट पैक होना चाहिए, इसीलिए ये अध्ययन के लिए नेट पैक का प्रयोग करें, अन्य बातें देखना छोड़ दे। अध्ययन और अध्यापन के कई पाठ तुम्हें इस पर आएंगे। पूरक साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी की बाल कविताएं तुम्हें पढ़ने के लिए कहा है, ठीक है। यहीं पर हम रुक जाएंगे। तो यह दोनों दिनों की पढ़ाई आज के दिन पूर्ण करनी है। शाम के 8 बजे 7 बजे तुम्हें कसौटी सेंड की जाएगी और उस कसौटी का तुम्हें लेखन करना है फुलस्केप की पेज पर, बिल्कुल अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से, स्वच्छ शुद्ध मानक वर्तनी में लेखन करना है और अच्छे से उत्तर लिखना है, क्योंकि वह फुलस्केप हम हमारी पाठशाला में, अपनी पाठशाला में इकट्ठा कर इसका हिसाब रखने वाले हैं और इसके अंक तुम्हें दिए जाने वाले हैं। इसीलिए सिंसियर बनो छात्रों, हर विषय की कसौटी तुम्हें फुलस्केप पर लिखनी है। उसी तरह हिंदी की भी लिखनी है, वह आज 7 बजे तुम्हें सेंड की जाएगी, ठीक है। आज के लिए यही रुकते हैं, धन्यवाद।